हाँ, तो देखो लास्ट क्लास हम लोगों ने सेकंड ग्रुप डिस्कस किया था। सेकंड ग्रुप को हमने दो क्लासेस में डिवाइड किया था, सेकंड ए एंड सेकंड बी। सेकंड ए में आपके पास कौन कौन से कैटाइंस थे? Hg2 प्लस, Pb2 प्लस, Bi3 प्लस, Cu2 प्लस एंड Cd2 प्लस। हमने Pb2 प्लस और Hg2 प्लस को डिस्कस कर लिया था। आज हम आगे मूव कर रहे हैं, जो हमारा थर्ड कैटाइन था दैट इज Bi3 प्लस। टू स्टार्ट ऑफ विद टेस्ट फॉर Bi3 प्लस। जब हमने HCl पास किया था तो आपके पास PbCl2 का एक वाइट पीपीटी बन गया था। उस सॉल्यूशन को फिल्टर करने के बाद जो आपका फिल्ट्रेट बचेगा, उस फिल्ट्रेट में आप क्या पास करते हो? एक्वस NH3। एक्वस NH3 पास करने पर आपके पास एक वाइट पीपीटी बनेगा, दैट वाइट पीपीटी ऑफ BiOH होल थ्राइस। तो जो भी आपका सॉल्ट है विच कंटेन्स Bi3 प्लस, इसमें जैसे ही आप एक्वस NH3 पास करोगे तो आपके पास BiOH होल थ्राइस का एक वाइट पीपीटी फॉर्म होगा। ठीक है, लिखो इसके बारे में। Right, this white PPT is soluble. This white PPT is soluble in HCl. This white PPT is soluble in dilute HCl. जैसे आपने इसमें HCl ऐड किया, ये BiCl3 बनाएगा along with H2O। रिएक्शन में बैलेंस कर सकते हैं। is soluble in water, soluble in dilute HCl and on adding water is soluble in HCl, and on adding water it gives a turbid solution. It gives a turbid solution. जैसे आप इस BiCl3 में water ऐड करते हो, it will form a turbid solution due to formation of BiOCl. ये एक टर्बिडिटी बनाएगा along with तो ये इसका प्रिलिमिनरी टेस्ट है। अगर ये सारा प्रोसेस ये शो कर रहा है दैट मीन्स यहाँ पे Bi3 प्लस प्रेजेंट होगा, अदरवाइज वो प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, पहले आपके पास BiOH होल थ्राइस का वाइट पीपीटी बनेगा जिसमें HCl डालते ही वो डिसॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा आप वाटर ऐड करोगे तो आपके पास एक टर्बिडिटी बनेगी, दैट टर्बिडिटी विल बी ड्यू टू PiOCl, बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड। टर्बिडिटी बताता ना आपको, जैसे आप पानी के अंदर 2-3 ड्रॉप अगर मिल्क डाल दोगे तो व्हाइट सा हो जाता है, थोड़ा सा क्लियर नहीं होता सोल्यूशन, अनक्लियर सोल्यूशन था, ओपेक टाइप होता है, उसको हम टर्बिडिटी बोलते हैं और कुछ भी नहीं होती। ये क्लियर है? तो ये तो हुआ इसका प्रिलिमिनरी टेस्ट। फिर हम इसके कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे। कंफर्मेटरी टेस्ट में हम सबसे पहले बात करेंगे इसकी रिएक्शन विद Ki। लिखो a black PPT of BiI3, a black PPT of BiI3 is obtained. A black PPT of bismuth iodide BiI3 is obtained, which turns orange in excess of Ki. तो आप इसको Bi3 प्लस ले लो रादर।
हो गया। तो देखो यहां पे आपके पास जब आप इसे KI से रिएक्शन करवा रहे हो तो पहले आपके पास एक ब्लैक पीपीटी बनेगा, दैट विल बी ऑफ BiI3। इसमें अगर आपने एक्सेस में KI पास किया तो आपके पास एक ऑरेंज सोल्यूशन मिल जाएगा, दैट विल बी ऑफ KBiI4। ये इंपॉर्टेंट है इसके रिएक्शन क्योंकि ये रिएक्शन कोई और शो नहीं करता है। KI के साथ सब नॉर्मल व्हाइट या फिर येलो पीपीटी देते हैं, जबकि एक ऐसा पीपीटी बना रहा है ब्लैक पीपीटी जो एक्सेस में पास करने पर ऑरेंज कलर में क्लियर कन्वर्ट हो रहा है। इसकी एक और रिएक्शन है, दैट इज रिएक्शन विद सोडियम स्टेनेट Na2SN2। तो जैसे ही आप इस Bi3+ की रिएक्शन Na2SN2 से करवाते हो इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, आपके पास Bi मेटल डिपॉजिट हो जाएगा और इसका एक ब्लैक पीपीटी बनेगा। तो इसके इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। साथ में जो आपके बाई प्रोडक्ट्स बनेंगे उनसे आपको वैसे कोई मतलब नहीं है, बट इट्स Na2SnO3 प्लस NaCl प्लस H2। तो ये हो गया आपकी रिएक्शन विद Na2SnO2। ये मेन दो रिएक्शन है Bi के लिए, एक रिएक्शन विद Ki एंड द सेकंड इज रिएक्शन विद Na2SnO2। दोनों जगह आपके पास ब्लैक पीपीटी बनता है, लेकिन एक केस में जो ब्लैक पीपीटी बन रहा है वो एक्सेस ऑफ Ki में क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है और क्या बनाता है, एक ऑरेंज कलर्ड सोल्यूशन। क्लियर है आपको? ठीक है, चलो। तो ये हमारा तीसरा एनायन भी कंप्लीट होता है जहां पे आपने टेस्ट किया किसके लिए, Ki के लिए। नेक्स्ट जो है हमारे पास दैट इज कैडमियम, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारे पास था वो कैडमियम का एक प्रेसिपिटेट बन रहा था। नेक्स्ट हमारे पास टेस्ट फॉर कैडमियम 2+। कौन पासिंग प्रिलिमिनरी टेस्ट है H2S इन प्रेजेंस ऑफ KCN, a yellow PPT of cadmium sulfide is obtained। जैसे आप CD2+ सोल्यूशन से H2S गैस पास करते हो, आपके पास क्या बनता है, CDS का येलो पीपीटी। लिखो this yellow PPT is soluble in excess of KCN. This yellow PPT is soluble in excess of KCN and HNO3। ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा और इसमें सॉल्युबल होगा, दैट इज CdCN4- आएगा। उसके अलावा अगर आप इसको HNO3 से पास करते हो तो ये CdNO3 होल ट्वाइस बनाकर क्या हो जाएगा, सॉल्युबल। तो ये जो आपके पास येलो पीपीटी बनता है CDS का, इट इज सॉल्युबल इन KCN एंड HNO3, दैट इज योर नाइट्रिक एसिड। दिस वुड बी CdCN होल ट्वाइस ओनली। ये व्हाइट पीपीटी बनेगा एक KCN के साथ, ये एक व्हाइट पीपीटी बनाएगा। ये सॉल्युबल मत लिखना इसको KCN के साथ, इसको चेंज कर लो। दिस येलो पीपीटी सॉल्युबल इन HNO3 लिखना ओनली, KCN के साथ हम इसके अलग रिएक्शन लिख लेंगे।
लिखना दिस येलो पीपीटी इज सॉल्युबल, ऐसा करो वापस लिख लो यहां के बाद से, राइट, दिस येलो पीपीटी इज सॉल्युबल इन HNO3। रिएक्शन हो जाएगी आपके पास CDS प्लस HNO3 गिव्स यू CdNO3 होल ट्वाइस प्लस NO2 प्लस H2। ये रिएक्शन आप बैलेंस कर सकते हो, रिडॉक्स रिएक्शन हमने बैलेंस करना सीखा है, ठीक है, मैंने आपको बताया था पहले भी। नेक्स्ट आप इसकी लिखो रिएक्शन विद जिसका कंफर्मेटरी टेस्ट है, रिएक्शन विद KCN। देखो white PPT is obtained, a white PPT is obtained, ये CDCN होल ट्वाइस का आपको एक white PPT मिलेगा। उसके अलावा इसका एक कंफर्मेटरी टेस्ट और है सेकंड, दैट इज रिएक्शन विद पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6। देखो ब्लूइश व्हाइट पीपीटी, a bluish white PPT is obtained। तो देखो आपके पास एक ब्लूइश व्हाइट पीपीटी बनता है ऑन रिएक्शन विद पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ये वाला कंपाउंड में पहले पढ़ा हुआ है, कॉपर जिंक और आयरन के लिए, कैडमियम के साथ भी कहता है ये एक ब्लूइश व्हाइट पीपीटी। तो कैडमियम के दो टेस्ट इंपॉर्टेंट है, एक रिएक्शन विद KCN एंड दूसरा रिएक्शन विद K4FeCN6। ठीक है, थर्ड लिखो रिएक्शन विद एक्वस अमोनिया। देखो द येलो पीपीटी बिकम्स सॉल्युबल येलो पीपीटी बिकम्स सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ अमोनिया। तो ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, जो कैसा होता है सॉल्युबल, सेम कॉपर की तरह होता है, जैसे कॉपर का कॉम्प्लेक्स होता है ना, सेम इस तरह कैडमियम भी कॉपर की तरह कॉम्प्लेक्स बनाता है, जो क्या होता है वाटर सॉल्युबल। ये क्लियर है आपको? तो ये था आपके पास कैडमियम, सेम सिंपल, पहले येलो पीपीटी बनेगा CDS का विच इज सॉल्युबल इन HNO3। अगर आपने HNO3 डाला तो पीपीटी क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। फिर जो पीपीटी बनेगा उसका रिएक्शन आप KCN से करवाओ तो व्हाइट पीपीटी बनेगा CDCN होल ट्वाइस का, इसके साथ ये ब्लूइश व्हाइट पीपीटी देगा और अमोनिया के अंदर क्या होगा, ये पीपीटी सॉल्युबल होगा। नेक्स्ट जो आपको कैटायन बचता है दैट इज कॉपर, हम लोगों ने लेड कर लिया है, मर्क्यूरी कर लिया है, बिस्मथ, कैडमियम, एंड नेक्स्ट इज कॉपर। नेक्स्ट इज टेस्ट फॉर Cu2+, क्यूप्रिक आयन। देखो पहला रिएक्शन विद CH3COOH या रिएक्शन विद K4FeCN6 लिख दो सबसे पहला।
फर्स्ट इज रिएक्शन विद K4FeCN6. क्या बनाएगा? पढ़ा हुआ है तो आपने। याद है किसी को? Cu2 प्लस K4FeCN6 एक ऐसे कलर का प्रेसिपिटेट बनता है जो आपको बहुत पसंद है। Cu2 FeCN6 का चॉकलेट कलर्ड पीपीटी। पढ़िए रिएक्शन हमने डी ब्लॉक में। सेकंड है आपका रिएक्शन विद, और कोई याद है कॉपर का रिएक्शन? एक्वस अमोनिया से करवाएं। क्या बनाता है एक्वस अमोनिया के साथ? कॉपर के +2 सॉल्ट एक्वस अमोनिया के साथ क्या बनाते हैं? कौन सा? लिखो डीप ब्लू कलर्ड सोल्यूशन। लिखो डीप ब्लू कलर्ड सोल्यूशन। A deep blue colored solution is obtained. A deep blue colored solution is obtained. तो अगर आपने कॉपर के +2 सॉल्ट की रिएक्शन, मान लो CuSO4 है, इसकी रिएक्शन आपने पहले NH3 से करवाई, तो ये पहले तो एक पीपीटी बनाएगा CuOH होल ट्वाइस का। फिर जैसे ही आपने एक्सेस ऑफ NH3 पास किया, तो ये कॉम्प्लेक्स बनाता है CuNH3 होल 4 SO4। इसका कलर कैसा होता है? डीप ब्लू। दिस कॉम्प्लेक्स इज नोन एज स्विट्जर्स रिएजेंट। ये जो कॉम्प्लेक्स है इसको क्या नाम दिया हमने? Schwitzer's reagent. थर्ड, ये ब्लू पीपीटी होता है CuOH होल ट्वाइस का, हमने पहले भी लिखा था। पहले एक ब्लू पीपीटी बनेगा, अगर सिर्फ ब्लू पीपीटी बोल दिया है तो हम ये लिख कर आएंगे CuOH होल ट्वाइस। उसके बाद उसने कहा है कि एक्सेस में पास किया है, तब आपके पास क्या बनेगा? डीप ब्लू सोल्यूशन। थर्ड है आपके पास रिएक्शन विद Ki। जैसे आप कॉपर के किसी भी +2 सॉल्ट के रिएक्शन Ki से करवाओगे, तो आपके पास क्या बनता है? Cu2I2 का एक वाइट। ठीक है, लिखो इफ Ki इज पास्ड इन एक्सेस, the PPT turns black. और अगर आपने यहां पे Ki को एक्सेस में पास कर दिया तो पीपीटी कैसा हो जाएगा? ब्लैक, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस मिक्सचर Cu2I2 प्लस I माइनस। क्लियर है? फोर्थ, किसको हीट करने पर?
किसमें दिया है, किसमें दिया है येलो हो जाता है हीट करने में? इसकी CuI2 होता है येलो, तो वो तो अनस्टेबल होता है और डीकम्पोज होता है, इसमें कन्वर्ट होता है वो Cu2I2 के अंदर। रिएक्शन विद KCN, क्या बनता है KCN के साथ? Cu2+ की रिएक्शन जब आप KCN से करवाते हो तो पहले आपके पास क्या बनता है? CuCN होल ट्वाइस, जो कैसा होता है? अनस्टेबल। और ये CuCN होल ट्वाइस फर्दर ब्रेक होता है और क्या बनाता है? CuCN का व्हाइट। पढ़िए आपने सारे रिएक्शंस, ठीक है। तो कॉपर की रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको चार्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। Cu2+, पहले आपने इसकी रिएक्शन किससे करवाई? एक्वस NH3 से। तो पहले क्या बनेगा? CuOH होल ट्वाइस का ब्लू PPT बनता है। और अगर आपने यहां पे एक्सेस ऑफ NH3 डाल दिया तो क्या बना लेगा ये? CuNH3 होल 4 2+ का डीप ब्लू सॉल्यूशन। अगर आपने इसकी रिएक्शन KCN से करवाई तो पहले आपके पास क्या बनेगा? CuCN होल ट्वाइस जो अनस्टेबल होता है और ब्रेक और क्या बनाएगा? CuCN का व्हाइट PPT। अगर आपने इसकी रिएक्शन पोटेशियम फेरोसाइनाइड से करवाई K4FeCN6, तो ये Cu2FeCN6 का क्या बनाएगा? चॉकलेट कलर्ड PPT। लास्ट रिएक्शन विद KI, के के साथ क्या बनाएगा ये? Cu2I2 का व्हाइट। हो गया? चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं कॉपर के ऊपर, क्योंकि कॉपर इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस बनते भी हैं। लिखो एक क्वेश्चन। आपको एक सॉल्ट दिया हुआ है A, which is black in color. With H2S, it gives a black PPT of B. Which is insoluble in YAS. Black PPT B, insoluble in YAS. इसमें आपने HNO3 पास किया तो एक ब्लू कलर्ड सोल्यूशन मिलेगा आपको, that is of C. ये C आपके पास बहुत सारे रिएक्शन शो कर रहा है, हम C के बारे में बात करते हैं। C की रिएक्शन अगर आपने NH4HCN से करवाई तो एक ब्लैक PPT मिलता है, that will be of D. इसकी रिएक्शन अगर आपने KI से करवाए तो आपको एक व्हाइट PPT मिलेगा, that is of E.
This on reaction with aqueous NH3 gives a blue PPT. F. Identify A to F. F is CuOH twice. B. E is Cu2I2. Very good. D. ए बी क्या होगा? बी इज CuS. वेरी गुड. ए क्या होगा? सी क्या होगा? CuNO3. सही है. ए बताओ. सॉरी, ये ब्लैक लिख दिया क्या मैंने? ये ब्लू कलर्ड सॉल्ट. सॉरी, ब्लू कलर्ड सॉल्ट है. सॉरी. Cu2SO4. ये कौन सा कंपाउंड आ गया? दिस विल बी CuSO4. ठीक है. डॉट कितना H2 हो? CuS बनेगा. +2 सॉल्ट तो है कॉपर का. ये समझ में आता है? ये क्या? डी. CuSCN होल ट्वाइस होगा ना. डी ये पढ़ा था आप लोगों ने कॉपर में. ब्लैक पीपीटी बनता है कॉपर थायोसाइनेट का.
एक और क्वेश्चन करें। हाँ लिखो क्वेश्चन। आपके पास एक कंपाउंड है ए। एक ही पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, एक ही पैटर्न के ऊपर। एक ही कैटायन पे कैसा है? तो आपने कॉपर पढ़ा है इसलिए कॉपर पे, बाकी आपको आपकी शीट में मिलेंगे। मैंने कॉपर पढ़ा है इसलिए कॉपर, जो इंपॉर्टेंट है मैं वो करवा रहा हूँ, ठीक है। जो आपने इससे पहले एकेडमी किया था उस पर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो नहीं आता इसलिए हमने उसको नहीं किया। तो जो इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं उन्हीं पे क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन में एक ही पैटर्न के सराउंडिंग 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, वो सब उस पर डिपेंड करता है। अभी आपने सारे नहीं पढ़े इसलिए हम मिक्स नहीं कर रहे हैं। जैसे कॉपर है तो कॉपर के साथ आयरन आ सकता है, मिक्स करवा के वो पूछ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपने किए हुए। लिखो ए गिव्स ब्लू सोल्यूशन इन H2O। हो गया। देखो इसको किस में पास किया, वाटर में, तो कैसा कलर बन रहा है? वाटर में पास करने ब्लू कलर कौन बनाता है? कॉपर। अगेन ये क्या है आपके पास? CuSO4। ठीक है, तो आपका जो कंपाउंड ए होगा दैट ए विल बी CuSO4, बी क्या होगा? सी क्या होगा? CuOH होल ट्वाइस। ये क्या बनेगा?
सब कुछ वही है सेम। ये क्या बनेगा CuCN या CuCN होल ट्वाइस, क्योंकि CuCN तो कैसा होता है व्हाइट, तो ये क्या बनेगा CuCN होल ट्वाइस। सॉल्यूबल है तो क्या बनाएगा CuCN होल 4 2 माइनस। समझ में आता है? तो सारी रिएक्शन सेम होती हैं, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता, आप आसानी से इनको कर सकते हो। तो ये था आपके पास सेकंड ए ग्रुप। सेकंड ग्रुप के हमने पांचों कैटायंस कवर किए, टेस्टिंग किए, जिनमें इंपॉर्टेंट है आपके पास लेड, मरकरी एंड कॉपर। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चले आगे। नेक्स्ट इज योर सेकंड बी ग्रुप। हम बात करते हैं सेकंड बी ग्रुप कैटायंस के बारे में। सेकंड बी ग्रुप में कौन कौन था? आर्सेनिक, Sn2+, आर्सेनिक और Sp3+, Sn2+ एंड Sn। ठीक है, इनके क्या प्रेसिपिटेट होते हैं? सल्फाइड्स, As2S3, Sp2S3, SNS2 एंड SNS एंड SNS2। येलो, ऑरेंज, ब्राउन, येलो, यूबी, याद है? अब देखो इनकी टेस्टिंग हमें इस तरह से नहीं करनी है, क्योंकि इनकी रिएक्शंस बहुत कम होती हैं, तो बहुत आसानी से हम इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, एक चार्ट बनाते हैं, फ्लो चार्ट टाइप। हमने क्या कहा, हमारे पास स्टार्टिंग में क्या होंगे? सल्फाइड्स ऑफ किस किस के? AS, Sp एंड Sn। भैया तो Sn की दो स्टेट्स है ना, +2 एंड +4, तो इनके सल्फाइड्स प्रेजेंट होंगे हमारे पास, जो ये रहे। अब इसे हम क्या करते हैं, इसे आप बॉईल करो, बॉईल विद HCl। तो जैसे आप बॉईल करोगे, बॉईल करने पर यहां से As2S3 तो अलग हो जाएगा, क्योंकि As2S3 HCl के अंदर सॉल्युबल नहीं होता है। लेकिन बाकी जो दोनों हैं उनके, ये दोनों सल्फाइड्स क्या हो जाएंगे? HCl में डिसॉल्व हो जाएंगे, और आपको यहां से क्या मिल जाएंगे? क्लोराइड्स ऑफ Sp एंड As2O3 अलग हो गया, As2S3। समझ में आता है? अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पे पास H2S गैस इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH। तो जैसे आप यहां से NH4OH के प्रेजेंस में H2S गैस पास करोगे, तो यहां पे जो Sp2S3 है ये वापस से क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेट हो जाएगा, और क्या बना लेगा? एक ऑरेंज। अब क्या बचा आपके पास? सल्फाइड्स ऑफ Sn। ठीक है, नॉट सल्फाइड्स, क्लोराइड, सॉरी। आपके पास क्या बचा? सिर्फ क्लोराइड्स ऑफ Sn, क्योंकि ये इसके साथ पीपीटी फॉर्म नहीं करेंगे, सिर्फ कौन फॉर्म करेगा? Sb। चलो हो गया। इनकी टेस्टिंग करनी है। यहां पे कौन कौन होगा? Sn2+ एंड Sn4+। तो बहुत आसान सी टेस्टिंग है। अगर आपको Sn2+ की टेस्टिंग करनी है, एक की टेस्टिंग कर लो, दूसरा अपने आप आइडेंटिफाई हो जाएगा। क्या करेंगे आप? इसकी रिएक्शन किससे करवा दो? HgCl2 से रिएक्शन करवा दो। किसकी? Sn2+ यानी SnCl2 की। क्या बनता है? Hg2Cl2 प्लस SnCl4। कौन सा पीपीटी बनता है? और इसमें अगर आप और SnCl2 डाल दोगे, तो यहां से आप SnCl2 को आइडेंटिफाई कर सकते। समझ में आता है? अगर SnCl4 डालोगे यहां पे, तो क्या होगा?
कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। तो अगर कोई रिएक्शन नहीं हो रही है तो SnCl4 होगा। व्हाइट पीपीटी बन गई, ग्रे पीपीटी बन रहा है तो कौन प्रेजेंट होगा? SnCl। तो इस तरह से आप सेकेंड बी ग्रुप को आइडेंटिफाई कर सकते हो और उसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो। भैया तो देखो ये थे आपके पास ग्रुप सेकंड कैटायंस, सेकंड ए और सेकंड बी, हमने दोनों के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं ग्रुप थर्ड कैटायंस के ऊपर। सो नेक्स्ट इज आर, नहीं इनके कोई टेस्ट, यही टेस्ट है बस इनका, ग्रुप थर्ड कैटायंस। किसको? इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH पास कर रहे हो ना, KSP का डिफरेंस होता है तो वो SNS को, जो SN सल्फाइड से उनको प्रेसिपिटेट होने नहीं देगा वो, इसलिए। देखो नेक्स्ट है आपके पास ग्रुप थर्ड कैटायंस। ग्रुप थर्ड में आपके पास तीन मेन कैटायंस होते हैं, Al3+, Cr3+, Fe3+। इसको आप कैसे भी याद रख सकते हो, एक तो इसका नाम है आई कार फरारी, या फिर आप इसे याद रख सकते हो, ये से याद रख लो, चलो आई कार फरारी, बहुत है इतना ही, ठीक है। Al3+, Cr3+ एंड Fe3+। इनका जो ग्रुप रिएजेंट होता है, दैट ग्रुप रिएजेंट इज NH4OH इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl, ठीक है। अगर सेकेंड ग्रुप एब्सेंट है तो आप थर्ड ग्रुप के लिए NH4OH पास करोगे इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl। पास करने पर जो आपके पास पीपीटी फॉर्म होते हैं, दोज पीपीटीज आर ऑफ AlOH होल थ्राइस, CrOH होल थ्राइस एंड FeOH होल थ्राइस। इन सबके हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट होते हैं। AlOH होल थ्राइस का कलर होता है आपके पास व्हाइट, दिस इज ग्रीन एंड दिस इज रेड ब्राउन, या फिर आपको ब्राउन भी कह सकते। तो अगर सेकेंड ग्रुप फिल्ट्रेट में NH4OH और NH4Cl पास करने पर व्हाइट, ग्रीन या फिर ब्राउन पीपीटी आपके पास फॉर्म हो रहा है, दैट मीन्स आपका थर्ड ग्रुप यहां पे प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये तो इनकी प्राइमरी टेस्टिंग है, प्रिलिमिनरी टेस्ट हैं। अब हम टेस्ट करेंगे कंफर्मेटरी टेस्ट इनके लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेस्ट फॉर Al3+। सपोज आपके पास यहां पे व्हाइट पीपीटी बना, तो व्हाइट पीपीटी क्या बता रहा है, कौन प्रेजेंट हो सकता है? एल्यूमिनियम। तो आप आगे करोगे, अब उस व्हाइट पीपीटी आप क्या करोगे, NaOH सोल्यूशन डालो। तो द व्हाइट पीपीटी of AlOH whole thrice dissolves on adding NaOH। आपको याद हो, मैं कई बार बता चुका हूं, एल्यूमिनियम, जिंक, टिन,
कुछ ऐसे मेटल्स है जो NH के अंदर क्या हो जाती है, आसानी से डिसॉल्व हो जाती है। तो जैसे ही आप इस AlOH होल थ्राइस के पीपीटी में NaOH ऐड करते हो, आपके पास क्या बन जाएगा, Na2AlO2 अलॉन्ग विद H2O, वो आप बनाते रहना। ये क्या होता है, सोल्यूबल सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। समझ में आता है? तो अगर आपका पीपीटी सॉल्युबल हो गया है तो किसको प्रेजेंस को बता रहा है, वो एल्यूमिनियम की प्रेजेंस को। इसके बाद आप आगे लिखो इसमें, ऑन पासिंग एक्वस अमोनिया, on passing aqueous ammonia the PPT reappears. On passing aqueous ammonia the PPT reappears, which confirms the presence of, on passing aqueous ammonia the PPT reappears, which confirms the presence of Al3 plus ion. जैसे ही यहां से आपने एक्वस अमोनिया पास की, पास क्या बनता है, वापस से AlOH होल थ्राइस का व्हाइट पीपीटी। अगर ये पीपीटी वापस से रीअपियर हो जाता है, इसका मतलब वहां पर Al3 प्लस श्योरली प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये फाइनल टेस्ट है, इसकी और कोई रिएक्शन नहीं होती है, सिर्फ एक ही टेस्ट देता है। क्या, हाँ NaLO2, सॉरी 2NaLO2, वो आप बैलेंस करते रहना, रिएक्शन तो आप बैलेंस कर सकते हो, देख लेना। कोई डाउट है इसमें? तो ये आपके पास सिंगल टेस्ट होता है फॉर Al3 प्लस। हमेशा याद रखना, जब भी कहीं कह दिया कि पीपीटी NaOH में डिसॉल्व हो रहा है, तो या तो वहां एल्यूमिनियम होगा या जिंक होगा या फिर टिन होगा। ठीक है, इनके अलावा और कोई प्रेजेंट वहां पे नहीं होगा। और एक लेड, जिंक, एल्यूमिनियम, टिन एंड लेड, ये चारों क्या होंगे, इन चारों के पीपीटी NaOH के अंदर सॉल्युबल होंगे और किसी के नहीं होंगे। नेक्स्ट आता है आपके पास टेस्ट फॉर Cr3 प्लस। कौन सा पीपीटी बनता है, ग्रीन पीपीटी ऑफ CrOH होल थ्राइस। लिखो, द ग्रीन पीपीटी ऑफ CrOH होल थ्राइस dissolves in NaOH, dissolves in NaOH, forming a yellow solution, forming a yellow solution। याद है रिएक्शन, अगर आप किसी भी क्रोमियम +3 सॉल्ट के अंदर NaOH पास करते हो और आपके पास एक येलो सोल्यूशन बनता है, तो येलो सोल्यूशन किसका होगा, Na2CrO4, दैट इज सोडियम क्रोमेट बनेगा। अगर आपने इस सॉल्यूशन में लेड एसीटेट पास किया तो क्या बनेगा, PbCrO4 का येलो पीपीटी। समझ में आता है? उसके अलावा अगर आप इस Na2CrO4 सॉल्यूशन को एसिडिफाइड करो H2SO4 के साथ और फिर उसमें KCl ऐड कर दो, तो यहां पे आपके पास ऑरेंज क्रिस्टल्स बनते हैं। किसके, याद है, K2Cr2O7। और ये K2Cr2O7 में अगर आपने एक सॉल्ट डाला, सॉल्ट कंटेनिंग Cl माइनस आयंस, तो यहां पे एक रेड ब्राउन गैस निकलती है। आई होप आपको याद नहीं होगी, CrO2 Cl2,
जिसे हम बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड गैस। और ये कौन सा टेस्ट होता है? क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। किसके लिए काम में आता है? क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ Cl माइनस आयंस। तो अगर सॉल्ट में Cl माइनस आयंस हैं और आपके पास K2Cr2O7 सोल्यूशन है जिसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डला हुआ है, तो यहां पे पास एक रेड ब्राउन गैस निकलेगी विच इज नोन एज क्रोमाइल क्लोराइड गैस, और दिस टेस्ट इज नोन एज क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। पढ़ी हुई रिएक्शंस भी आपने? हमारे 2 कैटायन्स हो गए। नेक्स्ट कैटायन कौन सा है? तो टेस्ट फॉर Fe3+। कौन सा पीपीटी है? रेड ब्राउन पीपीटी ऑफ FeOH होल थ्राइस। ठीक है, चलो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले रिएक्शन विद NaHCN करवा लो, सोडियम थायोसाइनेट या पोटेशियम थायोसाइनेट, कुछ भी ले लो। याद है किसी को? क्या बनता है? ब्लड रेड पीपीटी ऑफ FeHCN होल थ्राइस। सो Fe+3 plus 3 KHCN will give you a red blood PPT of FeHCN whole thrice। पढ़ा हुआ है? Second, reaction with K4 FeCN6 क्या बनेगा? प्रुशियन ब्लू या टर्नबुल्स ब्लू? Fe3+ plus K4 FeCN होल 6। कंपाउंड क्या बनेगा? Fe+3 Fe+2 CN होल 6। कलर कैसा होगा? ब्लू। लेकिन कौन सा ब्लू? प्रुशियन या टर्नबुल्स? कितने लोग कहते हैं टर्नबुल्स ब्लू? कितने लोग कहते हैं प्रुशियन ब्लू? एक। बाकी लोग कुछ नहीं कहते। होगा कोई ना कोई तो ब्लू है ही। ये कौन सा ब्लू है? प्रुशियन ब्लू। 3 बाहर 2 अंदर, प्रुशियन 2 बाहर 3 अंदर, टर्नबुल्स। ये कहा था ना टर्न 2। क्या क्या कह रहे हो आप? हाँ, अंदर बाहर में होता है लफड़ा। तो आपको आईआईटी के अंदर जाना है या बाहर, इसी में तो लफड़ा है सारा। बस तो ही बहुत है। देखो ये आपके पास ग्रुप थर्ड के तीनों कैटायन थे, Al3+, Cr3+ एंड Fe3+। उसके अलावा आप एक रिएक्शन लिख सकते हो कि आप यहां से HCl पास करोगे तो FeCl3 आपके पास ग्रीन पीपीटी बनता है। ठीक है, वो रिएक्शन आपने पढ़ी हुई है। चौथा वो भी लिख सकते हो, थर्ड रिएक्शन विद HCl। अगर आप Fe3+ सोल्यूशन में HCl पास करोगे तो आपके पास क्या बनता है? सॉरी, ग्रीन नहीं, FeCl3 का ब्राउन पीपीटी। ग्रीन तो FeCl2 होता है। ठीक है, रेडिश ब्राउन पीपीटी बनेगा आपके पास FeCl3 का। और FeCl3 को हीट करोगे तो क्या बनता है? FeCl2 plus Cl2। और जो FeCl2 होता है वो क्या होता है? एप्पल ग्रीन। ठीक है, ये थे आपके पास ग्रुप थर्ड कैटायंस।
चलो इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं एक। लिखो क्वेश्चन, लिखो salt reacts with NaOH. A salt reacts with NaOH to form a green colored PPT. To form a green colored PPT X, which is soluble in excess of NaOH. Which is soluble in excess of NaOH. आगे लिखो X on heating. X on heating gives a green powder Y. X on heating gives a green powder Y, which on fusion with NaOH forms a yellow colored solution. Forms a yellow colored solution. Identify yellow colored solution Z. Identify X, Y and Z. और एक चीज और, ये FeCl3 येलो होगा, ब्राउन नहीं होगा, सॉरी. This will be yellow PPT. This FeCl3 will be yellow in color. हो गया? बहुत आसान है. तो क्या कह रहा है? NaOH से रिएक्ट होने पर कैसा पीपीटी बन रहा है? ग्रीन. ग्रीन पीपीटी किसका बनता है? ये ग्रीन पीपीटी बनेगा आपके पास NaOH पास करने पर. कैसे पता लगा? वो अभी आगे वाले रिएक्शंस में आपको पता लग जाएगा. दिस पीपीटी इज सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ NaOH. क्या बनाता है? Na2. कैसा कलर होता है इसका? येलो. और क्या कह रहा है वो उसके बाद? अगर आप इस पीपीटी को हीट करोगे तो हीट करने पर वो एक ग्रीन सॉलिड बना रहा है. ठीक है, ग्रीन सॉलिड क्या होगा? Cr2O3. जब हमने क्रोमियम पढ़ा था ना डी ब्लॉक में, तब लिखा था ये Cr. देखो जनरली क्रोमियम के जो भी +3 कंपाउंड्स होते हैं ना, उनका कलर कैसा होता है? ग्रीन. ठीक है, इस Cr2O3 को वापस अगर आपने NaOH में डिसॉल्व किया तो वापस से क्या बन जाएगा? यही येलो कलर्ड सॉल्यूशन Na2CrO. तो जो भी पूछ रहा है आप बता सकते हैं. ACrO यही तो दिया हुआ है. CrOH होल थ्राइस. ए नहीं मतलब वो X है. एक और क्वेश्चन लिखो.
देखो सर्टन इनऑर्गेनिक कंपाउंड ए, certain inorganic compound A on heating, a certain inorganic compound A on heating loses water of crystallization. A certain inorganic compound A on heating loses water of crystallization. On further heating, a brown solid B and two oxides of sulfur, a brown solid B and two oxides of sulfur C and D are obtained. ठीक है, आगे लिखो B on boiling with HCl, B on boiling with HCl gives a yellow solution of E. B on boiling with HCl gives a yellow solution of E. When H2S is passed in E, a white turbidity F and an apple green solution G is obtained. A white turbidity F and an apple green solution G is obtained. लिख लिया, आगे लिखो E on treatment with thiocyanate ions. E on treatment with thiocyanate ions gives blood red compound H. Identify A to H. Sir, on treating with Thiocyanate gives blood red compound H. Identify A to H. देखो ब्लड रेड से पता लग गया इसमें कौन प्रेजेंट है, आयरन. एप्पल ग्रीन, तो हम लोगों ने ये रिएक्शंस भी पढ़ी हुई हैं. सबसे पहले बात करते हैं, उसने एक ब्लैक कंपाउंड दिया है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है हाइड्रेटेड, जिसको हीट करने पर पहले तो वो क्या कर रहा है, वाटर ऑफ क्रिस्टलेशन लूज कर रहा है, और स्ट्रांग हीट कर रहे हो तो एक ब्राउन सॉलिड प्लस दो गैसेस बना रहा है. आपको याद हो तो हमने फेरस सल्फेट पढ़ा था, मैंने आपको कहा था ये याद रखना, आपसे पूछ सकते हैं. देखो पूछा हुआ है, इसको नॉर्मली हीट करो तो पहले क्या बनाएगा, FeSO4. इसको और स्ट्रांगली हीट करोगे तो ये क्या बनाएगा, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3. ये हो गया B, ये C और ये D. समझ में आता है. फिर उसने क्या कहा आगे, B on boiling with HCl. इसको HCl के साथ बॉईल करोगे तो क्या बनेगा, FeCl3 का येलो सोल्यूशन. इसमें अगर आपने H2S पास की, देखो ये भी मैंने आपसे बहुत बार कहा था कि जब भी H2S पास करने पर टर्बिडिटी बन रही है तो वो टर्बिडिटी किसकी होगी, सल्फर की. तो एक व्हाइट टर्बिडिटी बनेगी ड्यू टू सल्फर, प्लस एक एप्पल ग्रीन सोल्यूशन किसकी वजह से बनेगा, FeCl2. तो ये हो गया BCD, ये शायद E है आपका, ये G और ये F. फिर उसने क्या कहा है, E को अगर आपने थायोसाइनेट आयन से पास किया यानी HCN माइनस, तो एक ब्लड रेड PPT बनेगा FeSCN. कर सकते हैं पता, समझ में आता है. चलो, तो ये था आपके पास ग्रुप 3. अब हमारे पास ग्रुप 4th, 5th, 6th और 0 ग्रुप बचे हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास करेंगे. ठीक है.